हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए करियर और फाइनेंस रीडिंग है पाइसिस। इसमें हम देखेंगे पाइसिस कि ये अगस्त महीने में आपकी करियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है फाइनेंस के मामलों में एंड करियर के मामलों में। ओके, हम वही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके पाइसिस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि अगस्त महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। 8 ऑफ वांड का कार्ड है गाइस। बहुत ही ज़्यादा पैशन हो, जोश भरे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो आपका उसका क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, एंड सी जहाँ पर भी सी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जहाँ पर भी आप स्ट्रक हो, दिस इज द सोर्स का कार्ड है। मेंटल स्ट्रक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता जाना है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो रहा है मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, उसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी बट स्लोली बट स्टेडी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो है बट स्टेडी है। फर्स्ट आपको एफर्ट डालने होंगे, बीज डालोगे फिर बोओगे। दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड। अगर आप अभी बीज डालोगे तो स्लोली आपको विक्टोरियस मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। ओके, बट स्लो है, स्टेडी है। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो आपको पक्का वाला रिजल्ट मिलेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ओके, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हो, तो ये स्टकनेस को मत आने दीजिएगा। ओके, इसको निकाल के बाहर फेंकिएगा। बट हाँ, करेजेस है, हिम्मत है, एक्शन ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बहुत अच्छा है। लेट्स सी, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्टार्टिंग कार्ड इज नाइस। जो भी आपका स्टकनेस है, मेंटल स्टकनेस, दिस इज अ 10 ऑफ सोर्स। जिस भी एरिया में, ओके गाइस, जो भी सिचुएशन में मनी वाइज, करियर वाइज बर्डन है, पेनफुल सिचुएशन है, जो आपके मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, उस चीज़ की एंडिंग है। एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है अबाउट योर हैप्पीनेस के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटी है फॉर हैप्पीनेस के लिए। ओके, बट पहले आपको जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू स्टार्ट होगा। ओके, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मैं ये बोल दूँगी कि नहीं, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हाँ, पेनफुल सिचुएशन को हमें ही ख़त्म करना पड़ता है, हमें ही हैंडल करना पड़ता है। बट ख़त्म हो जाएगी, हमको ही करेजली, हिम्मत करके जो भी हमारी सिचुएशन है उसको ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, या let's see why 10 of swords is there. बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पर्सन में भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन के कारण आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो। कोई ना कोई आपके सिनारियो में, जॉब एरिया में, मनी वाइज, बिजनेस पार्टनरशिप में, देयर इज़ द फर्स्ट पर्सन। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा था, या फिर कोई ऐसे पर्सन थे आपके जॉब एरिया में जो आपको बैक बाइटिंग कर रहे थे, पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे थे। आपके सामने कुछ थे और पीठ पीछे कुछ और थे। तो वो जो सब सिनारियो था उस चीज़ की एंडिंग है। एंड दिस इज द हाई ऑनर गाइस। ओके, एंडिंग है, न्यू स्टार्ट है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हाई ऑनर। आपको लोग रिकग्नाइज कर रहे, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप विक्टोरियस हो रहे, आपको सक्सेस मिल रहा है। साथ ही साथ दिस इज द ऑनर मिल रहा है आपको। ओके गाइस, तो लेट गो कीजिएगा जो भी पर्सन थे, जो भी सिनारियो था। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद कहीं पर एक्शन लेना चाहते बट एक्शन नहीं ले पा रहे, जॉब सिचुएशन में या फिर करियर वाइज में। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर एंड है, न्यू स्टार्ट है। हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, जोश नहीं है लाइफ में एक्शन लेने के लिए। दैट्स वाई इट्स रिवर्स। ओके, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो क्रिएटिव आइडियाज़ पे, या फिर ट्रैवल भी करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी नहीं कर पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि किसी न किसी पैशन की कमी हो, जुनून की कमी हो, या फिर नॉलेज की कमी हो, जो कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। लेट्स सी व्हाई नाइट ऑफ सोर्स इज देयर।
मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए दिस इज़ द फैमिली रूम गाइस, मे भी शायद उतना इनफ नॉलेज ना हो, इनफ यू नो आपने जिस भी एरिया में एक्शन लेना था उसमें आपको उतनी नॉलेज नहीं है। ओके, मे भी शायद आप डिस्कस करना चाहते हो फैमिली के साथ में कुछ लोग, बट आपको डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बट आगे आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। फैमिली रूम में मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर पाए तब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, बट किसी न किसी चीज़ की कमी है जिसके कारण आप ना एक्शन नहीं ले पा रहे हो। Let's see what else for Pisces. What else? What else for Pisces? What else for Pisces? ऐसी 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स गाइस। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में मनी वाइज, जॉब वाइज, बट इन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले फाइनेंशियली, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। फैमिली वाइज भी रिवॉर्डेड होना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर हमारे पास में सक्सेस नहीं हो, मनी नहीं हो, तो हम फैमिली को भी कैसे खुश दे पाएंगे, राइट? तो इसीलिए जो भी आपका ये स्टेबिलिटी है थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप एक्शन लोगे तो मे भी शायद आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ज़्यादा पहले आपको ये जो भी मेंटल स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको कंप्लीशन करना है, फिर जाके आप एक्शन लोगे मे भी शायद। ओके, तो एक्शन लीजिए ताकि आपके पास वो 10 ऑफ पेंटिकल आए, मनी वाइज, जॉब वाइज, स्टेबिलिटी आए। ओके ओके फाइन, लेट्स डू इट। या जो भी आप चाहते थे गाइस, मे बी पार्टनरशिप में, मे बी शायद हो सकता है कि इनहेरिटेंस को लेके या फिर कोर्ट केस चल रहा है, तो गाइस इसीलिए आप मे बी शायद डिसीजन का वेट कर रहे हैं। दैट्स वे आपके पास इनहेरिटेंस के लिए डिसीजन का वेट कर रहे हैं। दैट्स वे आपके पास में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। ओके, बट देयर इज द पाथ गाइस, रास्ता है। जो भी आप अगर इनहेरिटेंस के लिए वेट करें तो गाइस देयर इज अ सो लॉन्ग टर्म, हाँ टाइम लग सकता है बिकॉज दिस इज़ द सो लॉन्ग पीरियड, हाँ क्योंकि वन स्टेप करते करते आपको यहाँ तक पहुँचना, तो लॉन्ग पीरियड हो सकता है। लेट्स सी, बट डिस्टेंट हराइजन में आपको वो सक्सेस मिलेगा। अगर इनहेरिटेंस वो चल रहा है तो कुछ ना कुछ कोर्ट केस चल रहा है तो प्रॉपर्टी को लेके। अदरवाइज गाइस इन जनरल जो भी अगर पार्टनरशिप में चाहते हैं तो वन बाय वन स्टेप करके चलना पड़ेगा ताकि आप दूर तक जा पाओ। दैट्स वाई यहाँ पर इस रिवर्स है। इस अगर अपराइट आता तो मे बी शायद आपको सडनली आपका स्टेबिलिटी हो जाता है, बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है कि जॉब वाइज में या फिर करियर वाइज में आपको थोड़ा सा टाइम लगे। ओके, बट है ओके आपकी स्टेबिलिटी जॉब वाइज में या करियर वाइज में, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 2 और 3 ईयर्स। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो आपके फेवर में हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, जो कि मैंने पहले ही कहा। 5 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, मे भी शायद कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे बिट्रेल हुआ है, या फिर बोल सकते हैं ना इमोशनली लॉस हुआ है, जॉब वाइज या फिर बिजनेस वाइज या फिर करियर वाइज। देयर इज़ नो लॉस। ओके गाइस, मे भी शायद आपको लग सकता है कि अपॉर्चुनिटी जो भी था वो लूज चला गया है, मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है, बट नाउ आप उसके बारे में सोचना छोड़ दिए हो। 5 ऑफ कप है, इमोशनली यू ड्रॉप द बॉल एंड जस्ट यू फील अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, करियर वाइज या जॉब वाइज। ओके, या मे भी शायद आपने कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो भी ये इमोशनल हर्ट हुआ है ना, उससे उभरने में आपको मदद की, इसलिए आप अभी सोच नहीं रहे हो अपने उतना इमोशनली जो करियर में लॉस हुआ है या बिजनेस में लॉस हुआ है। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ सपोर्ट। कोई मेन फीमेल है, डजेंट मैटर कि फीमेल ही हो, मेल भी हो सकते हैं। दैट्स वाई यू नॉट सो मच थिंकिंग। गिव मी 2 कार्ड। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद यहाँ पर आपका लॉस हुआ है ना, तो यहाँ पर आप रिकवर हो रहे हो, उभर रहे हो अपने मेंटल से स्टेबल से। मे बी शायद बिजनेस लॉस हुआ है या फिर जॉब लॉस हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आप हील हो रही हो, मेडिटेट कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि मुझे अपनी जो भी ये मनी वाइज या फाइनेंशियल वाइज कैसे मैं सक्सेस पाऊँ बोल के। ओके,
या सी दिस इज द जर्नी कार्ड। सोच रहे हो कि मैं अपनी इस न्यू स्टार्ट कैसे करूँ, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, मनी वाइज या करियर वाइज, कैसे मैं अपने इसलिए आप यहाँ पर पहले हील हो रहे हो, फिर जाके आप जर्नी स्टार्ट करोगे, राइट। इस जर्नी कार्ड में इस रिवर्स, न्यू स्टार्ट को भी थोड़ा टाइम है, पहले आप हील होगे, प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी करोगे, तब जाके आप न्यू स्टार्ट करोगे। मे भी शायद रीलोकेटेड कुछ लोग हो सकता है कि एक जगह से दूसरे शहर में जाए, ओके, अपने जॉब को स्टार्ट करने के लिए, मनी को पैसे कमाने के लिए। दैट्स वाई अभी आपकी लाइफ में ये कंप्लीशन हुआ नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर हील हो रहे हो एंड प्लानिंग कर रहे हो। वन मोर कार्ड फॉर पाइसेस, वन मोर कार्ड। सी गाइस, हील हो रहे हो, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, ओके। एंड ऑफ द अगस्त में भी शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जो कि आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो। सॉरी गाइस, प्लानिंग कर रहे हो और आपके सामने ट्रूथ सामने आ जाएगा कि नहीं, अभी मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे एफर्ट नहीं करना, ऐसे एफर्ट करना है, उस टाइप का, ओके गाइस। क्लैरिटी सामने आ जाएगी। अगर आपने एफर्ट डाले थे तो आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है इस कार्ड में, ओके। जो भी आपकी ये डार्कनेस थी ना, उससे आप बाहर निकल आओगे, ओके। चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। एंड मे भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ लोग हो सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग करें, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कुछ लोग, गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी हो, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ओके, अपने न्यू स्टार्ट के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट न्यू स्टार्ट अबाउट करियर, जॉब, मनी वाइज या फिर नॉलेज वाइज, जो भी आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, दिस इज द पैशनेट न्यू, ओके। पैशनेट है, अपॉर्चुनिटी है, पैशन है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो लीजिएगा ज़रूर, ओके। अपॉर्चुनिटी है गाइस, लीजिएगा, देखिएगा, ओके। वाई पेज ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ वन इज देयर। न्यू स्टार्ट के लिए है, एफर्ट डालिएगा, पैशनेट हो, अगर जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी है गाइस, ओके। वाई पेज ऑफ सोर्स इज देयर, वाई पेज ऑफ सोर्स इज देयर, बिकॉज ऑफ द गाइज दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद हो सकता है दिस इज यू, ओके। पाइसेस, दिस इज यू, नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं अभी हूँ कहाँ पर, ओके। दिस इज यू, फर्स्ट सिनारियो, मैं आपको 2 सिनारियो बता रही हूँ यहाँ पर। दिस अदरवाइज दिस इज यू, मे बी शायद हो सकता है कि आप ये सोचो कि मैं अभी हूँ कहाँ पर, कैसे, कहाँ, यहाँ से कैसे जाऊँ, क्या करूँ, ये अपने बारे में सोचो कि अब न्यू स्टार्ट कैसे करूँ, ठीक। दैट्स वाई ये यहाँ पर आप क्लियर आपको हो रहा है, और यहाँ पर आपको जोश मिल रहा है, पैशन हो रहे हो, आप न्यू स्टार्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड सेकंड सिनेरियो इसकी यहाँ पर में भी शायद आपको ये जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें कोई पर्सन आके आपको हेल्प करे, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी आप चाहते हो उसमें आपको मदद करे, ओके, न्यू स्टार्ट करने के लिए। नाइस है, ओके। पाइसेस, जैसे वाज द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस, इसमें क्या हिडन होता हुआ दिख रहा है, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में हिडन। पाइसेस, हिडन आ रहा है ग्रोथ, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड है, मे भी शायद जो भी आपने बीज डाले थे पहले, ओके, मे भी शायद अगस्त में ही डाले होंगे, तो उसका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने करियर में एफर्ट डाले थे तो आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। अगर मनी वाइज एफर्ट डाले थे तो आपको मनी का रेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, रेज आता हुआ दिख रहा है, ओके, रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ गाइस, मनी वाइज, करियर वाइज ग्रोथ, ओके। वाई इम्प्रेस इज देयर, क्रिएटिव प्लान होता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, रिसोर्सेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाओ, वाई इम्प्रेस इज देयर, वाई इम्प्रेस इज देयर, वाओ गाइस, हिडन पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में। वाई, या बिकॉज ऑफ द मैसेज,
मे बी आई टोल्ड यू ना, जो भी आपने पहले बीज डाले थे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आप मे बी शायद मैसेजेस के थ्रू, लेटर के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर जीमेल के थ्रू, जो भी हो। ओके, दिस इज़ द मैसेज जो आपको ग्रोथ दे रहा है। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले थे आपको मैसेज मिल रहा है ताकि आपको ग्रोथ मिले। जो भी आपने पहले मे बी शायद जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे उसका आपको ग्रोथ मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। ओके गाइस, वेरी नाइस। Let's see, Pisces. What's the outcome for Pisces? What's the outcome for Pisces? What's the outcome for Pisces? Okay, no, I can't take it. What the outcome for Pisces? Okay, thank you. 8 of Pentacles का कार्ड है गाइस। हार्ड वर्क कर रहे हैं, नाइस। हार्ड वर्क करना ही चाहिए वैसे, मनी को लेके, काम को लेके, या फिर अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं, उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हैं। द आउटकम इज गाइस यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, मे बी शायद लर्निंग कर रहे हैं अपने जॉब में, अपने मनी को कैसे और ज़्यादा बढ़ाए, कैसे रेज पाए, कैसे प्रमोशन पाए, उसके लिए आप जर्नी कर रहे, मतलब लर्न कर रहे हो कुछ ना कुछ। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल गाइस। अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए लर्न कर रहे हो, या मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द चेंज। ओके, मे बी यू नो, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी के लिए कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें वो लर्न कर रहे हो कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, बोल के चेंज के लिए लर्न कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि यू नो कमिटमेंट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, उसमें आप लर्न कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि गाइस आप यू नो जो भी लीगल मैटर होता है, कमिटमेंट होता है, उसके पीछे आप काम कर रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में डिसीजन ले, कुछ ना कुछ ऐसी कमिटमेंट या फिर होता ना कागजी लिखा पड़ा होता, उसमें अगर आप फंसे हो तो इसलिए आप यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट यू वर्किंग वेरी हार्ड पाइसिस, यू वर्किंग वेरी हार्ड। आउटकम इज, बट जो भी वर्किंग वेरी हार्ड कर रहे हो ना, यहाँ पर ग्रोथ मिल रहा है आपको इस महीने। देखिएगा जरूर, ध्यान दीजिएगा जरूर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसिस। ओके, सी सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस। एंजल्स बोल रहे हैं देयर इज द सेलिब्रेशन। एंजल्स बोल रहे हैं गाइस देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट योर सिचुएशन। यूनिवर्स आपको कंप्लीशन दे रहे हैं जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, बट चूज वाइजली। अगर आपके पास में ये ऑफर आ रहा है तो चूज वाइजली। ओके, देयर इज अ कंप्लीशन। यूनिवर्स एक चैप्टर कंप्लीशन करके एक ऑफर दे रहे हैं, आपको चूज करना है। ओके, लोगों के साथ मिलके कैसे काम करना है, कैसे सेलिब्रेशन करना है, जहाँ पर भी आपको लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस, ओके, उसमें से कैसे बाहर निकलना है और लोगों से मिलके कैसे काम करना है, वो आपको चूज़ करना है। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, मैं आपको न्यू स्टार्ट करने की परमिशन दे रहा हूँ, बट चूज वाइजली। ओके, लेट्स सी मोनोलॉजिकल कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसिस। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइसिस को, बताइए प्लीज। What's the guidance for Pisces? Okay. या गाइस, Pisces एंजल बोलना चाह रहे हैं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वेज। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा यू नो अपनी ईगो पे लेते हो, ज़्यादा प्राइड करते हो, तो एंजल्स बोलना चाहते हैं कि जो भी ये आप काम कर रहे हो, अपनी ईगो को अपने काम के सपनों के आगे मत आने दीजिए। देयर इज़ अ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टोरस में आपकी जो भी आप चाह रहे हो आपको वो मिलेगा। ओके, न्यू मून इन टोरस में प्रॉस्पेरिटी मीन्स गाइस जॉब वाइज, मनी वाइज, या फिर एज वाइज, प्रमोशन वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। फर्स्ट, जो भी आपके घमंड है, जो भी आपके ईगो है, फुल मून इन लियो में कंप्लीट कीजिए। देन देयर इज द अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस। ओके पाइसिस, या पाइसिस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।